नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इस बैठक से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे यूक्रेन संघर्ष खत्म करने की दिशा में कोई ठोस रास्ता निकलेगा, लेकिन ना तो युद्ध विराम पर कोई सहमति बनी और ना ही शांति समझौते का ऐलान हुआ। मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन ने संयुक्त तौर पर बयान तो दिया, लेकिन किसी ठोस नतीजे की जानकारी साझा नहीं की। दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवाल भी नहीं लिए। दुनिया भर की प्रमुख वेबसाइटों और अखबारों में इस बैठक को लेकर अलग अलग आकलन सामने आए हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के लिए सासाराम पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी कुछ ही देर बाद रोहतास के डेहरी ऑन सोन के नजदीक से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि कठुआ में बादल फटने की घटना में 4 लोगों की जान गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, जंगलोड क्षेत्र में बादल फटने के बाद हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। इससे रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लिखा है, सूचना मिलने के बाद मैंने एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से बात की है। नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत कार्रवाई में जुट गए हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इसे लेकर 103 किलोमीटर लंबे वायडक्ट के दोनों ओर 2,06,000 नॉइज बैरियर्स इंस्टॉल कर लिए गए हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंध निदेशक विवेक कुमार गुप्ता की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई है। बताया गया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर वायडक्ट के दोनों तरफ 2000 नॉइज बैरियर्स लगाए गए हैं। परिचालन के दौरान ट्रेन और सिविल संरचनाओं की ओर से उत्पन्न ध्वनि को कम करने के लिए नॉइज बैरियर्स को डिजाइन किया गया है। आज दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। अब आप नोएडा से दिल्ली हवाई अड्डे केवल 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में यूईआर सेकंड और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये नया कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर के 7 प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। पाकिस्तान ने किया स्क्वाड का ऐलान। 9 सितंबर से एशिया कप 2025 की शुरुआत हो रही है। इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान ने अपने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाना है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया है। वहीं इस मल्टी नेशन टूर्नामेंट में सलमान अली आगा पाकिस्तान की अगुवाई करेंगे। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज की 4 विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूजा पाल का यह निष्कासन तब हुआ जब उन्होंने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में बोलते हुए सीएम योगी की तारीफ कर दी। सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की बात कहकर पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यूपी में इस वाक्य को लेकर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इसी बीच पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश का सियासी पारा और चढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ग्राम प्रधान की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ और पूरी कोठी को मलबे में मिला दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान की कोठी के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की। दरअसल जिस जमीन पर ग्राम प्रधान की कोठी बनवाई गई थी वह जमीन प्राथमिक विद्यालय की है। एमपी के खंडवा जिले में टला बड़ा रेल हादसा। पटरी पर क्रैक देखकर की मैन ने रुकवाई ट्रेन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बड़ा रेल हादसा उस समय टल गया जब की मैन ने पटरी पर ट्रैक देखकर उस पर से गुजर रही ट्रेन को रुकवा दिया। जानकारी के मुताबिक भोपाल रेल डिवीजन के बरूड छनेरा में रेलवे पटरी पर की मैन को क्रैक दिखा था। इंदौर में कांग्रेस शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की घोषणा के बाद सामने आया असंतोष। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को 31 जिलों के लिए नए जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के जारी होने के साथ ही पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इंदौर में चिंटू चौकसे के शहर अध्यक्ष और विपिन वानखेड़े के जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से असंतोष सामने आने लगा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सर्वे और रायशुमारी को दरकिनार किया गया है।
पटना में युवक का घर में घुसकर मर्डर। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर फायरिंग और मर्डर से दहल गई। शहर के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम राजकृष्ण बताया जा रहा है। वारदात रविवार सुबह हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आपसी रंजिश में हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। सहारा समूह के 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त। ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने सोमवार को सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की। ईडी ने गाजियाबाद, लखनऊ, श्री गंगानगर और मुंबई में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। यह ठिकाने सहारा समूह से जुड़ी विभिन्न जमीन और शेयर लेन देन से संबंधित संस्थाओं के थे। सचिन स्थित साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा की हर्षोल्लास संग मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। सचिन स्थित साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास संग मनाया गया। प्रातः लड्डू गोपाल को दूध इत्यादि से स्नान कराकर पूजन आरंभ किया गया। यह धार्मिक कार्य स्कूल ट्रस्टी के सुपुत्री साधना ठाकुर द्वारा संपन्न हुआ। तत्पश्चात भजन आरती और जयकारों के साथ स्थायी वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम की रूपरेखा अत्यंत धार्मिक रही तथा इस कार्यक्रम में स्कूल की प्रबंधन टीम सहित अध्यापकगण और अध्यापिकाएं भी मौजूद थी। प्रसाद वितरण के पश्चात महोत्सव का समापन हुआ। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।